हेलो नमस्कार मित्रों, जगदम्बे जी के क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बौद्ध धर्म के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन करने के साथ साथ मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि उसके साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट और जो फैक्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते रहूं, ताकि आपका सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन बाय चांस अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो उन फैक्ट में से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, लुम्बिनी के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। अगर गौतम बुद्ध के है ना अगर जन्म के बारे में पूछे कि भाई कौन से सन में हुआ, तो ध्यान रखना 563 बीसी के अंदर हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यानी ईसा पूर्व के अंदर ना 563 ईसा पूर्व के अंदर इनका जन्म हुआ था। साथ में इनके माता जी का नाम महामाया था, ये भी आप याद रखना, महामाया। ठीक है, और अगर इनके पिता का नाम पूछ ले तो इनका पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, अब देखो जो गौतम बुद्ध थे ना, उनकी 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है, और विवाह होता है यशोधरा के साथ। ठीक है, तो यशोधरा के साथ क्या होता है, इनका विवाह होता है और इनका एक पुत्र होता है। ठीक है, और उस पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, तो इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। तो 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। ठीक है, लेकिन 29 वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, ग्रह त्याग दिया था। ध्यान रखना, 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ठीक है, अब जब 563 ईस्वी में इनका ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो उनके 7 दिन के बाद, यानी 7 दिन के बाद जो महामाया है, यानी उनके जो माता जी, इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद अब गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण है वो उनकी सौतेली माँ, ठीक है, सौतेली माँ थी, जिनका नाम मैं लिख रहा हूँ, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, ठीक है, वो इनकी सौतेली माँ है। इन्होंने इनका लालन पोषण जो भी कितना हो तो पोषण करना था वो सारा का सारा प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो वो शाक्य कुल में हुए थे, ये ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना, बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या है बुद्ध शब्द का अर्थ, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो देखो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, ये ध्यान रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। राहुल उनके पुत्र का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो देखो गौतम बुद्ध को बोध गया के अंदर क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो 29 वर्ष के थे, इतनी बात ध्यान, 35 वर्ष के थे जब उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक पीपली वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, पीपली वृक्ष के नीचे। और अगर नदी पूछे तो निरंजना नदी थी, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सी नदी थी, निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगर वो रात पूछ ले कौन सी थी, तो ध्यान रखना वो वैशाख की पूर्णिमा थी, है ना, वैशाख की पूर्णिमा। ठीक है, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात को इन्होंने क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो उस समय कितने थे, 35 वर्ष के थे। हुआ कहाँ था, बोध गया। ठीक है, सारनाथ का है, तो ध्यान रखना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ के अंदर ही दिया था। प्रथम उपदेश जो दिया था ना वो सारनाथ के अंदर थे। अब बोले भाई सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश जो दिए थे ना वो कहाँ दिए थे, तो उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए, श्रावस्ती। तो ध्यान रखना ये कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। ठीक है, सारनाथ में जो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिया था उनको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या है, तो महापरिनिर्वाण मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, उनकी मृत्यु, है ना, इनके गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई थी ना, तो इन्हीं को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महाविनिष्क्रमण क्या है, तो जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजगृह जो त्याग दिया था, यानी उनका ग्रह जो त्याग दिया था, उसको कहा गया है महाविनिष्क्रमण। और जो पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो हुई थी आपके कुशीनगर के अंदर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर के अंदर। ध्यान रखना इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, है ना। तो देखो कुशीनगर के अंदर मृत्यु हुई। बोध गया के अंदर क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और श्रावस्ती में क्या होते? सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो आपके कुशीनगर के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? देखो अगर हम बात करें जातक, है ना, तो देखो बौद्ध साहित्य बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जातक है ना वो आपके बौद्धों का ही है, ध्यान रखना। कहाँ है? बौद्धों। अगर इनकी संख्या पूछ ले तो 549 हो जाएगी इनकी संख्या, ध्यान रखना, जातक की, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ध्यान रखना त्रिपिटक जो है, ठीक है, वो आपके बौद्धों का है। त्रिपिटक क्या है? बौद्धों। इनकी जो त्रिपिटक है ना, इनकी संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अगर आपको नाम भी पूछे तो याद रखना, एक है विनय पिटक, ठीक है, एक नाम हो जाएगा विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, दूसरा कौन सा है? सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक हो जाएगा दूसरा नाम। और अगर आपको पूछ ले, इधर लिख देता हूँ, अगर आपको पूछ ले कि तीसरा कौन सा है, तो वो था अभिधम। कौन सा है? अभिधम, ठीक है। तो ये 3 इनके क्या है? त्रिपिटक है। तो ध्यान रखना ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो आपके पाली भाषा में की गई। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा? तो वह था सुभद्र। कौन था आपका? सुभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। तो इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखो जो बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो उनकी सौतेली माँ, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये याद रखना। महामाया कौन थी? तो महामाया इनकी माता थी, है ना, रियल मदर थी। और यशोधरा क्या थी? उनकी पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो देखो बुद्ध का जो गृह त्याग था ना, इसका प्रतीक था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगर पूछ ले कि भाई कमल और शान क्या है, तो ये ध्यान रखना जन्म का है। क्या है? जन्म का। ठीक है, पीपल क्या है? तो आपको पता है कि इन्हीं वृक्ष के नीचे उनको होता है, इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था ज्ञान का प्रतीक। क्या था? ज्ञान का प्रतीक जो है ना, वो क्या था? आपका पीपल था। ठीक है, और निर्वाण का जो प्रतीक है वो है आपका पद्म चिन्ह। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, इधर ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी थी? तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो वो है आपके राजनगर के अंदर। ठीक है, तो राजनगर के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इस समय जो राजा थे वो थे आपके अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु जो थे ना, वो इस समय क्या थे? राजा थे। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, अजात शत्रु। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो महाकश्यप की अध्यक्षता के अंदर पहला जो बौद्ध संगीत है वो राजगृह के अंदर दी गए थे। ठीक है, तो वैशाली के अंदर थी ना, वो आपके दूसरी जो संगीत थी वो वैशाली के अंदर थी। कालाशोक उस समय क्या थे? राजा थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र की बात आ जाए तो तीसरा जो था ना, वो आपके पाटलिपुत्र के अंदर था। उस समय जो राजा थे ना, वो अशोक थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अशोक के शासन काल में ये बौद्ध संगीति रखी गई थी पाटलिपुत्र के अंदर, और ये कौन सी थी? तीसरी। ठीक है, फिर आई थी चौथी, वो थी आपके कुंडलवन के अंदर। कनिष्क उस समय क्या था? राजा था। ठीक है, और इसी ये जो हुआ था ना कुंडलवन, है ना, यहाँ पे जो संगीति हुई थी, इनके बाद जो बौद्ध धर्म थे ना, वो दो संप्रदायों के अंदर विभाजित हो गए थे। एक था हीनयान। कौन थे? हीनयान। और दूसरा था वो था महायान। ठीक है,
दूसरा था महायान। तो ये दो आपके इनके अंदर क्या हो विभाजित हो गए थे। तो आपको याद रखना है कि राजगृह के अंदर पहला उपदेश था, विशाली में दूसरा था, पाटलिपुत्र में तीसरा था और कुंडलन में कितना था, चौथा। राजगृह के समय जो थे वो राजा कौन थे, अजातशत्रु थे, है ना। और वैशाली के समय बात आए जाए तो कालाशोक थे, पाटलिपुत्र के समय अशोक थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और चौथा था कुंडलवन। और उनके बाद ही क्या हुआ था कि जो आपके बौद्ध धर्म थे ना, है ना, बौद्ध धर्म के जो भी संप्रदाय थे वो दो भागों में बढ़ के, एक था हीनयान और एक थे महायान। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो देखो चतुर्थ की बात आई तो वो कौन था, आपके कुंडलवन के अंदर था। ठीक है, तो कुंडलवन के अंदर था। तो पहला था आपके यहाँ पे तीसरा था, ध्यान रखना, दूसरा वैशाली के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? देखो तृतीय की बात की तो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी तृतीय। ठीक है, तो उस समय राजा कौन थे, अशोक था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, 255 BC के अंदर हुई, ये भी बात ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो देखो गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आलार कलाम जो थे ना, आलार कलाम, वो इनके क्या थे, बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ठीक है, जो त्रिरत्न है वो कौन है, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ध्यान रखना, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, ये आपके त्रिपिटक है, अभी हमने बात की थी त्रिपिटक, उनके बारे में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो बुद्ध, धम्म और संघ क्या थे, त्रिरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अभी हमने बात किया था श्रावस्ती के अंदर, कौशल जो देश है उनकी राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पे इन्होंने सबसे अधिक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन। ओके, तो देखो, तो हमने 21 क्वेश्चंस आपके कर लिए, सब के सब इंपॉर्टेंट थे, पास में जितनी भी और जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दी है। ठीक है,